दोस्तों आप लोगों ने तो ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो ऊपर से तो बहुत अच्छे रहते हैं, आपसे बातें करेंगे, आपको लगेगा ये बहुत अच्छा इंसान है और आपसे ऐसे ऐसे बातें करेंगे कि लगेगा कि इससे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। और बाद में जब आप उसके साथ रहोगे ना कुछ समय के लिए या फिर 2-3 महीने या फिर उसके साथ जब टाइम बिताओगे ना, तब पता चलेगा कि यार ये तो ऊपर से जितना अच्छा दिख रहा है ये अंदर से एक्चुअली में है नहीं उतना। अब देखो होता क्या है कि हम लोग किसी के साथ काम करते हैं या फिर किसी के साथ रहते हैं तो हम लोग उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ देखते हैं कि नहीं। अब जब उसके साथ ज्यादा समय बिता लेते हैं ना तब जाके हमें पता चलता है कि यार ये तो बहुत बुरा इंसान है, हम लोग को तो चीट कर रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे यार मेरे साथ ये चीट कर दिया, बट ये गलत चीज है। आपके साथ कोई चीट नहीं करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ये पर्सन मेरे साथ चीट कर रहा है ना, तो वो चीट नहीं कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। अब बोलोगे ऐसे कैसे? देखो उसकी फितरत वही है और आप अच्छे इंसान, मैं कह रहा हूं कि आप अच्छे इंसान हो और आप गलत के लोगों के साथ रह रहे हो और जो आपकी समझो कि विचार उससे मिल नहीं रहे हैं तो आप कह रहे हो कि यार ये गलत इंसान है, बल्कि वो इंसान ही पहले से वो गलत है और आपके साथ वो ऐसा काम कर रहा है जो उसके अंदर फितरत है वो ऐसा कर रहा है, तो आप कह रहे हो कि यार ये तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। बट ऐसा नहीं, वो अपना काम कर रहा है और आप अच्छे तरीके से अपने आप को कर रहे हो कि नहीं मैं अच्छा हूं और आप कह रहे हो कि मेरा ये फायदा उठा रहा है। भाई वो फायदा नहीं उठा रहा है, वो उसकी फितरत है और आप कह रहे हो कि मेरा फायदा उठा रहा है। अब आप क्या करोगे? अब जान जाओगे कि ये मेरा फायदा उठा रहा है तो आप क्या करोगे? मोस्टली लोग कहेंगे कि इसका साथ छोड़ दो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कहते हैं कि यार ये अच्छा इंसान है इसके साथ रहा जाए और ये बुरा इंसान है इसके साथ ना रहा जाए और इसके साथ सारा संबंध हटा दिया जाए और इससे कभी बातें नहीं की जाए। देखो मैं भी ऐसे मानता था। आप भी बहुत लोगों को बात सुनते होंगे जो कहते होंगे कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा कर दिया या फिर तुम्हारा कोई फायदा उठा रहा है तो उससे मतलब आप किनारे हो जाए, आप उसके काम कभी नहीं आओ। बट मैं ऐसे नहीं मानता। पहले मैं ऐसे मानता था कि अगर मेरे साथ कोई गलत काम कर दिया तो उसको यार उसका साथ छोड़ दो, उसके पूरी जिंदगी में कभी नहीं दखल अंदाजी करो और उसके साथ मतलब बात व्यवहार सारा खत्म कर दो। देखो इससे आपका नुकसान होगा। जो मैंने बताया ना कि आपको लोग अच्छे दिखेंगे और आपका यूज करके फायदा उठाएंगे और ऐसा कुछ होता ही रहा है और आप सोचोगे कि यार ये तो मेरे साथ फायदा उठा रहा है, मैं इसको क्या करूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब वो जान गए हो कि आपसे वो फायदा उठा रहा है तो आप छोड़ दोगे? इसमें आपको थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। अब जब जान गए हो कि वो मुझे चीट कर रहा है या फिर मेरा फायदा उठाना चाह रहा है या फिर फायदा ही उठा रहा है, ठीक है, तो आप छोड़ दोगे उसके? बताओ। मैं तो नहीं छोड़ूंगा भाई। मुझे पता हो गया कि नहीं वो मेरा फायदा उठा रहा है, अब मैं ये सोचूंगा कि अब मैं उसका कैसे फायदा उठा सकता हूँ। समझ रहे हो? ये अलग बात है, वो की थिंकिंग से बिल्कुल अलग है। लोग कहते हैं कि छोड़ दो उसको, जाने दो, मतलब उसकी जिंदगी में आप बिल्कुल ना जाओ और उससे बिल्कुल अलग हो जाओ। ये अलग बात है भाई। आपको पता हो गया कि आपको लोग चीट करें तो आपको वहां से हटना नहीं, आपको अच्छी तरीके से उससे भी बेहतर बनना है। वो चीट कर रहा है तो आप सोचो कि अच्छा मैं हो सकता है कि इसकी नजरों में इस्तेमाल यूज करने वाला हूं, अब मैं ऐसा कैसा कर सकता हूं कि जो मैं इसका सोचूं कि इसको यूज करूं। पहले तो वो आपका यूज कर रहा था फायदे के लिए, अब आप सोचो कि इसके साथ तो रहा जाए, इसको मतलब खत्म नहीं किया जाए, इसका रिश्ता जो है इसको खत्म नहीं किया जाए। अब इसका मैं कैसे यूज कर सकता हूं, इसका मैं फायदा कैसे उठा सकता हूं। समझ गए? ये पूरी दुनिया से नहीं कहा कि बिल्कुल अलग थॉट है, अलग विचार है। आपको उसी में रहना है और जो आपको चीट किया है ना उसी से आपको फायदा उठाना है। आपको तो पता हो गया कि ये तो मुझे चीट करेगा, अब आपके अंदर से डर ही खत्म हो गया। समझ रहे हो? आप सोचो कि चलो मान लेते हैं कि आप कहते हो कि नहीं इससे इससे बात व्यवहार खत्म कर लिया जाए, ठीक है, आप कहीं और चले जाते हो, वहां पे भी ऐसे ही लोग मिलेंगे तो आप वहां से भी अलग हो जाओगे? नहीं होगे ना। आपको ये कला सीखनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो कि नहीं मैं हर जगह से अलग अलग हो जाऊं, सब जहां अच्छे लोग मिले वहीं पे जाके रहूं, बट मेरी ये बात ध्यान रखिएगा, आपको हर जगह जाओगे ना तो अगर आप अच्छे हो, अगर इस मिजाज के हो कि लोग मेरा फायदा ना उठाएं, तो आपको हर जगह से फायदा उठाएंगे, हर हिसाब से आपको फायदा उठाएंगे और आप दर दर भटकोगे। आप कहोगे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे इन लोगों के हिसाब से बनना चाहिए, इनसे अपने आप को यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे ऐसा बनना चाहिए कि अब मैं इनका भी यूज करूं। ऐसे ही दुनिया चल रही है भाई। अगर आप नहीं सोचते हो तो हो सकता है कि आप वहां से निकल जाओ, फिर दूसरी जगह जाओ, फिर तीसरी जगह जाओ, ऐसे करते करते आप छोड़ते चले जाओगे। और मैं कहता हूं कि ऐसे करोगे ना तो आपके अंदर एक बुरी आदत पड़ जाएगी,
जो कि बहुत खराब आपके लिए होगी। तो बेहतर है कि आप उन लोगों के बीच में रहो और आप उनसे फायदा उठाने की सोचो। मैं कहता हूं कि अगर आप शतरंज खेलते हो, ठीक है, शतरंज खेलते हो तो क्या कहते हैं कि वो अगला कौन सी चालें चलेगा ये आपके दिमाग में रहेगा। क्या मैं इसमें बच सकता हूं कि या फिर उस ओपोनेंट से अपने आप को कैसे जिता सकता हूं, उसको वीक कर सकता हूं। यही जिंदगी में भी लागू कर सकता है। अगर आपको कोई चीट कर रहा है ना, तो भाई आप ऐसे सोचो कि मैं इसको अब कैसे चीट करूं, इसका मैं कैसे फायदा उठाऊं, और आप वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत बात है भाई, आप ऐसा मत करिएगा। मैंने खुद किया है और मैं कहता हूं कि ऐसा मेरे साथ अभी एक कंपनी में काम करता हूँ ना, वो मालिक कर रहा है। और ये कैसे कर रहा है, मैं वहां पे काम करता था ना, और 1-2 महीने वहां पे नहीं गया क्योंकि वहां पे काम था नहीं। वो दूसरे बंदे को ला के हायर करके दूसरा वो काम करवा रहा था, मैं काम करता था उसको वो करवाता रहता, दूसरे को बुला के। अब बताओ, अब मैं जब जान गया हूँ कि नहीं ऐसा चल रहा है, मैं कल काम पे गया था तो मुझे ऐसा पता चला कि मैंने देखा कि इतना इतना काम दूसरा कोई कर दिया है, तो मुझे लगा कि वो लग रहा है किसी और ने यहाँ पे आके काम किया है और ये मुझे धोखा दे रहा है। तो मैं उससे एक सबक सीखा कि ये तो मुझे धोखा दे रहा है, ये तो मुझे पता है। अब मैं सोचूं कि नहीं यहाँ से अब छोड़ दूं काम, तो मेरा ही नुकसान होगा कि नहीं होगा। अब देखो, अब मैंने दूसरा चाल चला है कि उसको भनक तो लग गई है कि इसको पता चल गया, अब मैं उसका फायदा उठाना सोचूंगा। पहले तो मैं उससे सोचता था कि नहीं ये बहुत अच्छा मालिक है और इसके साथ रहा जाए और इसके साथ मतलब काम करता जाए। तो मैं पहले ऐसे सोचता था, मैं पहले उसकी ईमानदारी पे यकीन करता था कि नहीं ये इंसान ईमानदार है और मुझे इसके साथ ईमानदारी बरतनी चाहिए। बट अब मैं कहता हूं कि उसका ये चीज जानने के बाद मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा जैसे उसने किया था। वो कहते हैं ना कि जब आप दूसरे को धक्का देते हो तो हो सकता है कि अगला वाला वो भी आपको धक्का दे। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगला मेरे को धक्का दे रहा है तो अब मेरे को भी धक्का देना चाहिए। वो धक्का दे रहा है तो ऐसे नहीं पीछे हटना चाहिए आपको, और उससे बढ़ चढ़ के धक्का देना चाहिए, समझ रहे हो। तो ऐसे ही मैं करने वाला हूँ अब उसके साथ। अब हो सकता है ना कि कुछ मैं अलग उसके साथ करूं जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, और वो सोचा कि नहीं मैं इसको ना बताऊं तो मेरा काम निकल जाएगा, जबकि मेरे को वो समझ रहा है कि नहीं ये चूतिया है। अब बताओ, चूतिया अगर मैं रहता तो मैं उसकी बातों पर इतना यकीन करता, इतना मैं उसको समझदार मानता। अब मैं जान गया हूं कि नहीं ये पर्सन ये गलत है और इसके साथ गलत ना किया जाए, तो ये हो सकता है कितने लोगों को ऐसे करता रहेगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और वो आपको बार बार धोखा दे रहा है और आप कह रहे हो कि यार इससे छुटकारा पाना सही है, तो अब मुझे बताओ आप उससे छुटकारा पालोगे। दो चीजें, आप उससे छुटकारा पालोगे, ठीक है, अब वो किसी और के साथ जाके ऐसे करेगा तो समझो कि इसकी आदत बन गई और आपकी आदत ये बनी है कि हर मुसीबत में भागते रहिए। तो भागना छोड़ दो भाई, जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा करो। अगर नहीं करते हो तो हो सकता है कि वो जाके और किसी की लाइफ बर्बाद करे और आप अपनी लाइफ बर्बाद करोगे। हो सकता है कि आपको भी वैसा मिले, दूसरा भी मिल जाए, और वैसे वैसे करते करते आपकी लाइफ खत्म होती जाए और कहोगे कि यार ये तो मेरी किस्मत ही खराब है। आपको ये सोचना चाहिए कि अगला कैसे बोल रहा है और मैं कैसे बोलूं, समझ रहे हो। अगर आप हूं करते हो, आप किसी बात में कहते हो कि हाँ सही है सही है, हाँ सही है सही है, तो भाई हो सकता है कि वो जान जाए कि नहीं ये हमेशा सही सही कहता है, जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो सही सही कहता है। तो अब मुझे बताओ कि आपको कहेगा कि मैं तुम्हें मार दूं तो आप क्या कहोगे? मार दो, नहीं कहोगे ना। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगला क्या कर रहा है तो मैं उसके ऊपर क्या करूं। अगर पीछे भागते हो तो भाई आपको पीछे भागना नहीं चाहिए। इतना तो मैं कह रहा हूं कि आपको डट के सामना करना चाहिए। हो सकता है कि आज भाग जाओ, हो सकता है फ्यूचर में आप भागने वाला बन जाओ। तो क्या ऐसा इंसान बनना चाहते हो? नहीं बनना चाहते हो ना, तो आप सोचो कि मैं अपने आप को बेहतर बनाऊं, लोगों की बातों में अपने आप को ऐसा सिचुएशन में ढालूं कि लोग मेरे पर ट्रस्ट करें और मैं उनको धोखा देने की सोचूं। जो मुझे धोखा दिए ना उनसे भागू नहीं, उनको अब ज्यादा से ज्यादा बढ़ के धोखा दूं। तो ऐसा आपको थिंकिंग बनाने पड़ेगी अपने दिमाग को। ये जो दिमाग है ना इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। पीछे भागने से कुछ नहीं होगा भाई। मैंने भी उस टाइम अपने आप को रियलाइज किया कि नहीं इसको काम छोड़ दिया जाए और यहाँ से काम से निकल दिया जाए। तो मैंने सोचा कि यार ये तो गलत बात है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ तो हो सकता है कि वो जो दूसरा बंदा आया उसके साथ भी ऐसा कर दे, तो वो इसका मन बढ़ते जाएगा और ये मन बढ़ेगा तो ये बहुत खराब होगा। तो मैंने यही सोचा कि नहीं इसके साथ अब
गलत ही किया जाए। अच्छा तो मैंने इसके साथ बहुत कर दिया था, बहुत ज़्यादा। मैं काम पे जाता था, अगर काम नहीं था फिर चला आता था। अब मैं कहूँगा कि काम नहीं है भाई तो दिहाड़ी मुझे दो, जितना मेरा घंटा चल रहा है उतना दो, तुमने बुलाया है तो क्या करूँगा। अब वो कहेगा कि तुम ना करो तो सही है, तो मैं उसको अगला दाव पेच करूँगा। जैसे मैंने इसको सोचा है वैसे उस टाइम पे और कुछ सोचूंगा। ऐसे ही कह रहा हूँ ना कि आपको हो सकता है कोई धोखा दे, तो आपको आगे उससे आगे जाके सोचना पड़ेगा। शतरंज का खिलाड़ी का मैंने बताया ना कि आपको एक चाले चलेगा, तो आपको हो सकता है कि घेरने के लिए चल रहा है, और आपको ये समझना चाहिए कि क्या ये घेरने के लिए चल रहा है या फिर मेरे को मारने के लिए चल रहा है। तो आपने ये सीख लिया ना, तो मैं कह रहा हूं ना, तो आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया ना, तो हो सकता है कि आप जो धोखा देने वाला है उससे भी आगे निकल जाओ, उससे भी आप समझो कि अपने आप को बचा लोगे, और वो धोखा देने वाले से आप बचा लोगे और आप उससे आगे निकल जाओगे। वो चाले चल रहा है और आप उस चाले को खत्म करके चले गए। ऐसा बनो भाई। ऐसा नहीं बनोगे तो बहुत सारे लोग आपका फायदा उठाएंगे और आप अपनी जिंदगी को कोसते रह जाओगे, और कोसने से कुछ नहीं होगा। तो खिलाड़ी बनना है तो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा और उस हिसाब से अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा, और आपको वो सब चीजें सीखनी पड़ेगी जो अगला सीख के आया है, उससे भी कहीं आगे सीखना पड़ेगा। आप कहोगे कि मेरे पास टाइम नहीं, तो भाई टाइम निकालो। ये दुनिया समझो कि एक खेल है, और इस खेल में अगर आप अपने आप को अच्छी तरीके से योद्धा नहीं बनाते हो, आपको हर चीज की नॉलेज रहनी चाहिए। हो सकता है कि वो तलवारबाजी करे और आपको पता है कि नहीं वो तलवारबाजी में निपुण है, तो क्या आप सिर्फ तलवारबाजी करके उसके सामने लड़ने जाओगे। हो सकता है कि आपको सिर्फ तलवारबाजी की उसके बारे में पता, हो सकता है कि वो धनुष बाण या फिर वो कहते हैं बंदूक भी चलाता हो, तो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज रहनी चाहिए, तब जाके उससे आप जीत पाओगे। तो ऐसा कभी मत करिएगा कि आप एक छोटी सी नॉलेज लेके उससे लड़ने चल गए हो, ऐसा कभी मत करिएगा भाई। हो सकता है कि आप युद्ध में उतरने से पहले ही मारे जाओ। तो बेहतर है कि आप उस इंसान को बेहतर से जान जाओ कि ये क्या है, क्या चाले चलता है और कैसे सोचता है, और ये आपको फास्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसमें भी स्लो करते हो कि नहीं यार मैं 2-3 घंटे लगा देता हूँ या फिर 4-5 साल लगा देता हूँ, तो भी आप पीछे ही रह जाओ। वो आपसे आगे है और उससे आपको आगे बढ़ना है। तो मैं तो ऐसा कर रहा हूँ। तो क्या आप ऐसा करना सोच रहे हो, या फिर आप लोगों से अपना फायदा उठवाना चाहते हो। अगर फायदा उठवाना चाहते हो तो भाई करते रहो जो आप कर रहे हो। अगर नहीं करना चाहते हो, नहीं अपना फायदा उठवाना चाहते हो, तो भाई आपको लोगों का फायदा उठाना पड़ेगा। और जो आपको धोखा दे रहा है ना, उससे ऐसे बातें करो जैसे समझो कि तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन कर दे, तब अपना दाव चलो, तब जाके वो निठर हो जाएगा और तब जाके आप उससे जीत पाओगे। तो बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में। और हाँ, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके मन में कोई सुझाव है या फिर कुछ इस वीडियो के बारे में आप कहना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हो, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप जो मर्जी कह सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।